Okay, this is the first question which I am going to ask you and you are going to answer. Quickly दिमाग में सोचो, why do you want to be a teacher? सोच लिया? आज से पहले कितनों ने सोचा था? सच्ची बता ना फ्रैंकली, बीएड में दाखिला लेने से पहले कितनों ने सोचा था वाई, क्यों लेना दाखिला बीएड में? और आज कितने लोग सोच रहे हैं और कितनों को राइट आंसर मिल गया है? जल्दी जल्दी से बता दो। हाँ यस, सेटलमेंट किस तरह की लाइफ में? अभी तो मैंने बताया लेडीज के लिए सेटलमेंट का मतलब कुछ और भी होता है ना। वही वाली सेटलमेंट ही क्या? ओके, फाइनेंशियली स्टेबल होना है ना। अदरवाइज जो दूसरी सेटलमेंट है वो तो ये कि हाँ ठीक है बीएड होगी, शादी हो जाएगी, सेटल हो गए, हूँ पे कमाएगा कमान वाला। थैंक यू बेटा, सिट डाउन। और कोई? कम ऑन, इतने लोग बैठे हो, आपको ये नहीं पता कि आपने टीचर क्यों बनना है? ये देख लो, फिर कहते हैं जी अनएम्प्लॉयमेंट बहुत है देश में। चलो मेरे पास टाइम कम है इसलिए विल जस्ट मूव। कुछ लोग जो बड़े ऑप्टिमिस्टिक होते हैं ना, बड़े अच्छे से होते हैं, जो दूसरों को भी इंप्रेस करना चाहते हैं अपने आंसर से, वो ये जवाब देते हैं, फॉर मेकिंग फ्यूचर ऑफ द स्टूडेंट्स। हमें बच्चों का भविष्य बनाना है, अपना भावे हजे बनया कि नहीं बनया वो बात की गल है। देश का निर्माण करना है हमें, वी आर द नेशन बिल्डर्स ना। फॉर क्रिएटिंग अदर प्रोफेशंस, दूसरे प्रोफेशंस को जन्म देना। टीचर कहते हैं टीचिंग इज अ प्रोफेशन विच गिव्स बर्थ टू अदर प्रोफेशंस। तो पहले अपना प्रोफेशन पालो, टू लर्न समथिंग मोर। कुछ होते हैं ऑप्टिमिस्टिक जिनको लगता है कि हाँ अभी भी ज़िंदगी में सीखने के लिए बहुत कुछ बाकी है। एंड आई टेल यू, द वन हु सीजेज टू लर्न कैन नेवर बी अ गुड टीचर। टिल द लास्ट ब्रेथ you have to be a very good learner if you are supposed to be a good teacher to build the nation and the society. कईयों को बच्चों से बहुत लगाव होता है, बच्चों के साथ काम करना, उनके साथ इंटरेक्ट करना, उनको पढ़ाना वाकई में बहुत अच्छा लगता है। ऐसे टीचर्स खास तौर पे प्राइमरी में बहुत सक्सेसफुल होते हैं, प्री प्राइमरी और प्राइमरी, किंडरगार्टन। गर्ल्स के लिए एक और भी है ये नोबल एंड सेफ प्रोफेशन। पेरेंट्स फील कि चल 8 बजे जाना 2 बजे घर, 9 बजे जाना 3 बजे घर, सेफ्टी है, किसी तरह का कोई खतरा नहीं, क्योंकि आले दुआले होनी ही कुड़ियाँ। विच एवर स्कूल दे विल गो, वहाँ पे मेजोरिटी ऑफ द टीचर्स कौन से होंगे? लेडीज़ ही होंगे। तो चलो, दिस इज़ ऑल्सो अ कंसर्न। सैलरी ये सब तो पहला होंगे वैसे, मैं आप बाद में रखा क्योंकि टाइमिंग्स लेस, ऑलरेडी आई टोल्ड यू। बाकी जगह जाओगे 8 घंटे, 8.5 घंटे, 9 घंटे, इतने यूजुअली 6 घंटे की टाइमिंग्स होंगी है। छुट्टियां बहुत मिलदियाँ, समर हॉलीडेज, विंटर हॉलीडेज, होर किसी प्रोफेशन है नहीं ऐनियाँ, है ना। रिस्पैक्टफुल प्रोफेशन सीगा, घट गई है रिस्पैक्ट, पहला नालों घट गई है। वंस यू विल कम टू टीचिंग यू विल कम टू नो। वी फेलोज साडे अज भी, चाहे स्कूल वाले चाहे कॉलेज वाले, कोई भी टीचर किते भी मिल जाए पैरी हथ ला दीदे, नो मैटर असी किस पोजीशन पर पहुँच गए हैं, पर वो साडे गुरु सी, गुरु है, गुरु रहणगे। ये फीलिंग अज के बच्चों में बहुत घट गई है। टू टीच स्टूडेंट्स इन एन इनोवेटिव मैनर, जिवें मैं पहले बोलिया, कोविड टाइम तो बहुत इनोवेटिव पढ़ाया सी, घटाती हो इनोवेशन थोड़ी जी। हुण ये वीडियो एक बार देखना ज़रा, जेड़े प्राइवेट सैक्टर विच टीचर बनना चाहते हैं उन्होंने वास्ते ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। तुहाडियां उम्मीदां किस तरह दियां वो मैनूं नहीं पता, पर ये थोड़ा जिहा सच्चाई दस दिंदा वीडियो। प्ले करोगे प्लीज़? आसान लग रहा था ये, इन्होंने जो गिनवाई है ना, इससे और भी बहुत ज़्यादा है आज की डेट में चैलेंजेस इफ़ यू वांट टू बी अ टीचर।
और किसी ने कुछ सीखा इसमें से, सबसे इम्पॉर्टेंट एक चीज़ है सीखने लायक इस वीडियो में, एक स्टेटमेंट जो उसने दी है। यस, दैट्स द क्रक्स ऑफ दिस वीडियो। टीचिंग इज नॉट अ प्रोफेशन, इट इज़ अ रिस्पॉन्सिबिलिटी। वो जो बच्चे पेरेंट्स भेजते हैं ना स्कूल, वो उनके दिल के टुकड़े होते हैं, उन जिनको तलियों पे उठाते हैं ना, बोलते हैं, हर फैसिलिटी देते हैं घर पे। उन बच्चों को, अपने जिगर के टुकड़ों को वो आपके पास सौंप देते हैं, एज्यूमिंग दैट यू आर रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स, यू आर रिस्पॉन्सिबल टीचर्स। आप उनका बहुत ख्याल रखोगे। वो जो मैंने पहली वाली स्लाइड पे वाई डू यू वॉन्ट टू बी अ टीचर, वो सारी चीज़ें करोगे। अगर आपके मन में आज नहीं है तो कभी तो करोगे। सो प्रोफेशंस बहुत सारे हैं, कमाई करने के लिए बहुत सारे साधन हैं, नो डाउट इसमें भी है कमाई, बट सिर्फ एक अर्निंग के लिए नहीं आना टीचिंग में, सिर्फ कमाई का सोच के नहीं आना टीचिंग में। ये सब सोच के आना है कि आप जो कुछ भी करोगे इट इज गोइंग टू इम्पैक्ट लाइव्स, जिंदगियों पे असर पड़ता है। वो बोलते हैं ना, वो डॉक्टर की गलती ऑपरेशन टेबल पे रह जाती है, लॉयर की गलती कोर्ट रूम में रह जाती है, टीचर की गलती समाज में विचरती है। और कैसा समाज का निर्माण करना है वो डिपेंड करेगा कैसा टीचर ने किसी के व्यक्तित्व को गढ़ा है, राइट। सो दोज स्टूडेंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड अकॉर्डिंगली ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं जो अक्सर सबसे पूछता हूँ, ये खास तौर पे मैं प्रेजेंट टीचर से पूछता हूँ, क्योंकि ये मेरी जो वर्कशॉप है बेसिकली वो एग्जिस्टिंग टीचर्स के लिए होती है। हाउ मेनी ऑफ अस वांट आवर चिल्ड्रन टू बी टीचर्स? यहाँ पे भी प्रोफेशनल्स बैठे हैं इंक्लूडिंग मी। इसका जवाब नहीं होता मेजॉरिटी के पास। टीचिंग में होने के बावजूद, टीचर्स होने के बावजूद, प्रिंसिपल्स होने के बावजूद, हम में से कितने हैं जो चाहते हैं कि हमारे बच्चे टीचर्स बने? आंसर बहुत कम लोगों का यस में होता है, रेयर। और उसकी वजह से नुकसान क्या हो रहा है वो एक छोटी सी कहानी मैं बताता हूँ आपको। एक बार एक आदमी था, वो अपने गांव में वाटरमेलन फेस्ट लगाता था। दोना तरबूज, खेत थे उसके बड़े बड़े, उसमें से जो फसल कटती थी उसका, जैसे मैंगो फेस्ट होता है, वाटरमेलन फेस्ट लगाता था। उसमें क्या करता था वो, चलो ये क्या करता था ये बाद में बताता हूँ। मतलब उसका वाटरमेलन फेस्ट हिट था, सुपर हिट था, और उसकी कमाई जो उसके बाद तरबूज बेचता था, वो फेस्ट के बाद वो मार्केट में सेलिंग करता था। हर साल उसकी कमाई का ग्राफ ऊपर जा रहा था। उसके गांव का एक बंदा बाहर नौकरी करने गया, वो जहाँ जाता था वो अपने विलेज के वाटरमेलन फेस्ट की बहुत चर्चा करता था। कुछ सालों बाद वो वापस आया अपने गांव में। उसको था कि मैं जाके फिर से वाटरमेलन फेस्ट देखूंगा, उस बंदे से मिलूंगा, वो मिलियनर से मल्टी मिलियनर हो चुका होगा। टू हिज सरप्राइज वो बंदा वॉज नो मोर, वो किसान जिम्मेदार, ही वॉज नो मोर। उसने पूछा बाकियों से वो वाटरमेलन फेस्ट की डेट, कहते बंद हो गया जी। हैं? मैं बचपन से लेके जवानी तक देखता आ रहा हूं वो वाटरमेलन फेस्ट हमेशा लगता था और हर बार बेटर लगता था, बंद कैसे हो गया? कहते जब वो पर्सन एक्सपायर हो गए, उनके बेटे ने चार्ज लिया, पता नहीं क्या किया उसने, ना वो वाटरमेलन फेस्ट चला ना उसके तरबूज बिके। उसका तो तरबूज का काम भी बंद हो गया। अब हमारे गांव में तरबूज ही नहीं उगते। उसने पूछा क्या हुआ ऐसा, पता करना पड़ेगा। फिर जो गांव का एक समझदार बंदा था ना उसके पास गया, उसने जाकर पूछा क्या कारण हुआ, इतना फ्लरिशिंग बिजनेस एकदम कैसे फ्लॉप हो गया? वो वाटरमेलन फेस्ट इतना मशहूर, मैं हर जगह जाके दुनिया के कोने कोने में चर्चा कर रहा हूँ उसकी, वो कैसे बंद हो गया? कहता बेटा बाप था समझदार, वो जो तरबूज उगाता था उसमें से बेस्ट जो तरबूज होते थे ना वो अपने फेस्ट में रखता था, बच्चों को फ्री में खाने के लिए देता था।
और उसके जो बीज थे वो रख लेता था संभाल के, अगले साल वो बीज बोता था और अगले साल फसल उससे भी बेहतर होती थी, फिर उससे भी बेहतर, फिर उससे भी बेहतर। तो उसका फेस्ट भी हिट था और उसकी कमाई भी हिट थी। मगर जब आया बेटा, बेटा था समझदार, बाप से भी ज़्यादा, कहता बापू पागल है, दिमाग खराब, महंगे महंगे ਜਿਹੜੇ ਵਿਕ ਸਕਦੇ ਤਰਬੂਜ ਉਹ ਨਿਆਣਿਆਂ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਖਵਾਈ ਜਾਂਦਾ, ਬੰਦ ਕਰੋ ਸਿਸਟਮ, ਜਿਹੜੇ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ ਕੱਚੇ ਕੁੱਚੇ ਜਿਹੇ ਆ ਉਹ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ ਫਰੈਸ਼ ਚ ਖਾਣ ਨੂੰ, ਇਹ ਮਹਿੰਗੇ ਮਹਿੰਗੇ ਵਾਲੇ ਤੇ ਵੇਚਣੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਬਾਪੂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਮਾਈ ਕਰਕੇ ਦੱਸਣੀ है। उसने जो बेस्ट ऑफ द क्रॉप थी वो बेच दी मार्केट में, वर्स्ट ऑफ द क्रॉप दी बच्चों को खाने के लिए, उसके जो बीज थे कैसे होंगे, वर्स्ट क्वालिटी। वो बीज बोए तो अगली फसल कैसी होगी, वर्स्ट, खरीदार ही नहीं मिले, एक ही साल में बिजनेस चौपट। दिस इज व्हाट यू नीड टू रियलाइज व्हेन वी टॉक अबाउट टीचिंग। व्हेन वी से कि टीचर्स अच्छे नहीं आ रहे, उसके पीछे कारण है हम अपने अच्छे अच्छे वाले तरबूज तो दूसरे प्रोफेशंस को देते जाते हैं। अच्छे से अच्छे टीचर को, प्रिंसिपल को पूछो बच्चा क्या बनेगा, डॉक्टर, इंजीनियर, आईएएस, आईपीएस। तो जब बेस्ट ऑफ द प्रोडक्ट चला गया और प्रोफेशंस में और बचा खुचा प्रोडक्ट टीचिंग में आएगा, व्हाट डू यू एक्सपेक्ट, वो फसल कैसे उगाएगा। वी नीड द बेस्ट ऑफ द ब्रेन्स इन टीचिंग प्रोफेशन इफ वी वांट आवर प्रोड्यूस टू बी द बेस्ट। अगर हमें अपनी फसल बेस्ट करनी है, अपने बच्चे आने वाले जो हैं वो बेटर करने हैं, अच्छे टीचर्स दे दो बच्चों को, आपको अच्छे डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, आईपीएस, लॉयर्स खुद ब खुद मिल जाएंगे। उल्टा हो रहा है अनफॉर्चुनेटली, राइट। चलो आगे बढ़ते हैं, थोड़ा फास्ट चलेंगे। ये एक चीज़ है बस, थोड़ा सा इसके ऊपर बात करूंगा। एम ऑफ एजुकेशन, ब्लूम्स टैक्सोनॉमी आपने पढ़ी होगी। टॉप पे क्या है, क्रिएट। इसका मतलब बेंजामिन ब्लूम्स भाई साहब के हिसाब से अगर बेस्ट आउटपुट है पढ़ाने का वो है क्रिएटिविटी। मतलब हमने कितने क्रिएटर्स बनाए, इसकी आज की डेट में बहुत कमी है। हम लोग बच्चों को नॉलेज देते हैं, अंडरस्टैंडिंग दे देते हैं, एनालिटिकल स्किल्स भी सिखा देते हैं, इवैल्यूएशन भी सिखा देते हैं, चलो क्रिएट करना नहीं सिखाते बच्चों को। एग्जाम्पल दूं, शेक्सपियर का नाम सुना होगा, मुंशी प्रेमचंद का नाम सुना होगा, शिव कुमार बटालवी का नाम सुना होगा। कितने साल पहले के थे ये लोग, काफी साल अपने अपने फील्ड में। रिसेंट में इनके पैरेलल का, इनके लेवल के कोई राइटर्स के नाम बता सकते हो। जो इनकी टक्कर के हों। तुम लोगों को जो बुक्स पढ़ाई जाती हैं बचपन में स्कूलों में, उनमें जिन कवियों के, जिन राइटर्स के लेख और कविताएं तुम लोग पढ़ते हो, उनके टक्कर के आज की डेट में बता सकते हो। ये है क्यों हो रहा है, क्योंकि हम लोग क्रिएटिविटी पे फोकस नहीं कर रहे, हम लोग बच्चों को क्रिएशन की तरफ नहीं लेके जा रहे। हम लोग बच्चों को जो पहले से क्रिएट कर चुके हैं ना, बस उन्हीं का पढ़ा के सिखा के बस उतने लेवल तक ही रख रहे हैं। उनके अंदर ये अलग जगह ही नहीं रहे कि बच्चे तुम भी इनके बराबर जा सकते हो, तुम इनसे ऊपर भी जा सकते हो। ये है ब्लूम्स का सार, टैक्सोनॉमी का सार। आप जो भी सब्जेक्ट बच्चों को पढ़ाते हो उसमें क्रिएटिविटी डालो उनके अंदर, कुछ नया करके दिखाने का। चाहे साइंस भी पढ़ा रहे हो, साइंटिस्ट बनाने का एम होना चाहिए आपका कि मेरा बच्चा कल को साइंटिस्ट बनेगा, कोई नई इन्वेंशन करेगा। मैथमेटिक्स पढ़ा रहे हो, रामानुजम बनेगा, कोई ना कोई नया फॉर्मूला बना के दुनिया को नई एक गाइडलाइन देगा, एक सेहत देगा। इस एम के साथ जब बच्चों को पढ़ाओगे ना, तो ब्लूम्स टैक्सोनॉमी पे आप वाकई में काम कर रहे हो। How can you become an effective teacher?
क्लास का एनवायरनमेंट वेलकमिंग होना चाहिए। नॉर्मल सी बात है, हम लोग क्लास में जाएं, हमारे चेहरे लटके हों तो क्लास का एटमॉस्फेयर कैसा होगा? डल। घर लड़ाई होगी, झिड़कां पईयां, वो जे मूँह लगे क्लास 'ਚ चल गए, बच्चे ने देखा नोटिस कर लिया अज नहीं पढ़ाते ठीक, अज बच के रहो, अज झिड़कां गालां बहुत पैणियां। राइट, वी शुड बी इन अ हैप्पी जॉली मूड। नॉर्मली आई गिव एग्जाम्पल, वो विद्यावालन वाला था ना, जब हम क्लास में जाके विश करते हैं ना, गुड मॉर्निंग ही करते हैं, उससे पता चल जाता है आज क्लास का टेम्पो कैसा सेट होगा। बॉडी लैंग्वेज शुड बी ऑलवेज पॉजिटिव, शोल्डर्स लटके हुए या चेहरा गुस्से से भरा हुआ, दोनों नेगेटिव साइंस हैं। एंथुजियास्टिक और चेयरफुल होना चाहिए हमें व्हेनेवर वी एंटर द क्लास। सॉरी टाइम शॉर्टेज है, ज़्यादा नहीं कर पाऊँगा, ये सब वीडियोस थे which normally I want to show. This is very important. Accept your students. Our job is to teach the students we have, not the ones we would like to have, not the ones we used to have, those we have right now, all of them. जनरली क्या होता है, टीचर्स जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग होते हैं स्कूल में, वो बैच का कसूर बड़ा निकालते हैं। मैं तो बैच ही खराब आया इस साल का, ये पहले वाले देखो कितने वधिया ही, इनको भी लग रहा कि मुझे लगता है इन लोगों ने ना आप लोगों को बातें करते सुन लिया कहीं पे। मैंने वेला बैच ही गड़बड़ है। ये जेडे पहले गए ना मैम वो बड़े वधिया, जेडे अगले साल आए ना वो भी देखियो बहुत वधिया, इन्हों का गड़बड़ है कुछ। बट दिस इज व्हाट इट सेज, चाहे जैसे भी बच्चे आपके पास आए हैं ना, वो आपके बच्चे हैं। इट इज योर बैच, योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, इनका फ्यूचर आपने ही बनाना है। तो स्टॉप थिंकिंग कि पास्ट में कैसा आया था, स्टॉप थिंकिंग कि फ्यूचर में कैसा आया था, आज जो मेरे हाथ में है ना मुझे उसको बेस्ट बनाना है बस। टीच एज पर द नीड ऑफ द स्टूडेंट्स, इस पे हम लोग बहुत कम ध्यान देते हैं। दो टर्म्स हैं, इक्वालिटी और इक्विटी। ज़्यादातर क्या बोलते हैं, इक्वैलिटी। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬਰਾਬਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ। देखो जी मैं तो सेम पढ़ाने सारे बच्चों को, मेरी क्लास कोई कह जाए कि फर्क है माड़ा जा भी, 40 बच्चे 40 बराबर सेम तरह की टीचिंग, सेम एक्सरसाइज, सेम वर्कशीट। ये ओदा लाइव एग्जाम्पल है कि फायदा होएगा। इफ इन दिस फर्स्ट फोटोग्राफ, ये इक्वालिटी वाली फोटोग्राफ में बच्चे मैच देखना चाह रहे हैं, एक बच्चा जिसको जरूरत ही नहीं थी बॉक्स की, सबको हमने इक्वालिटी दिखाने के लिए 3 बक्से देके खड़ा कर दिए एक एक पे, इसको जरूरत ही नहीं है, ये बेचारा एक बक्से से भी उसका गुजारा नहीं हो रहा, इसके लिए ठीक है हमने एक स्ट्रेटजी अप्लाई की 3 डिफरेंट बच्चों पे। आपकी क्लास में 40 बच्चे बैठे हैं ना, भगवान ने 5 उंगलियां बराबर नहीं बनाई तो वो 40 भी बराबर नहीं है, सबकी नीड्स अलग अलग होंगी और आपका पढ़ाने का ढंग हर बच्चे की नीड के हिसाब से होना चाहिए कि सबको कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत मिल जाए। अगर इसी की बजाय ये स्ट्रेटजी अपनाई जाए कि जिसको ज़रूरत ही नहीं थी उसको पूछा बेटा तेरे को बॉक्स की ज़रूरत नहीं है, इज इट ओके, बिना बॉक्स के तो कंफर्टेबल है, तेरा वाला बॉक्स में इसको दे दूँ, ये छुटकू सा बेचारा, तो वो भी देख लेगा साथ में तेरे साथ मैच। एंड इफ द चाइल्ड अग्रीज, ऑब्वियसली तीनों के तीनों की नीड फुलफिल हो गई। एक टीचर के नाते आपकी नीड क्या थी कि मेरे तीनों बच्चे मैच देख लें, यहां नहीं देख पा रहे तीनों, पर यहां देख पा रहे हैं तीनों के तीनों। दिस इज द सोल एम यू शुड हैव वाइल प्लानिंग योर लेसन्स। लेसन प्लानिंग करते हो ना बीएड में, ये जब हम स्कूल्स में जाते हैं ना ये आदत थोड़ी सी छूट जाती है। फिर नॉर्मली क्या होता है, कोई गल नहीं क्लास जावांगे, बच्चे को किताब मंग लांगे, बच्चे कल कित्थे तक पढ़ाया सी वो भी बच्चा ही दसेगा, उस तो अगे फिर असी चल शुरू कर देंगे, चल तू पढ़ ओए, एक पैरा पढ़ लेगा तो माड़ा जा एक्सप्लेन कर देंगे। नो, योर प्लानिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड यू शुड नो द नीड्स ऑफ ईच एंड एवरी चाइल्ड, और उन्होंने नीड्स नू पूरा करने वास्ते तुहाडे एक प्लान दे विच सब कुछ होना चाहिए जिहदे नाल एक टॉपर की भी नीड फुलफिल हो जाए
और एक बच्चा जो बॉटम ते उसकी भी नीड फुलफिल हो जाए। लैसन प्लैनिंग एज ए सैड, ऑब्जेक्टिव्स एम्स बहुत ज़रूरी है। अज की डेट में CBSE भी बहुत ज़्यादा फोकस कर रहा है, पंजाब बोर्ड भी बहुत ज़्यादा फोकस कर रहा है। ऑब्जेक्टिव्स क्लीयर होने चाहिए। क्यों की पढ़ाने जा रहे हो, क्यों पढ़ाने जा रहे हो, और इन्हों की असैसमेंट भी बहुत ज़रूरी है। जोड़ा भी ऑब्जेक्टिव तुसीं एक सैट किया है अपने लैसन का, एंड में उन्होंने असैस करना भी जरूरी है कि अचीव होया या नहीं। प्लान परपसफुली, प्लैनिंग किस तरह होनी चाहिए है। एक गेम खेलते होंगे सीगे, डू वी प्ले दीज डेज, न्यूज़पेपर भी आती थी बहुत, X तक जाना है, रास्ता दसो केड़ा, किस तरह डिसाइड करते हैं। पहला एक ट्राई करांगे, फिर दूजा, फिर तीजा, नहीं किस तरह, फिर X तो बैकवर्ड पिछे नूं चलांगे। दिस इज द रोल ऑफ लर्निंग ऑब्जेक्टिव। वंस योर ऑब्जेक्टिव इज क्लियर, बेस्ड ऑन ऑब्जेक्टिव यू शुड प्लान योर लेसन्स। उल्टा नहीं चलना कि लेसन पहला तैयार कर लिया फिर ये लभ लांगे किहड़ा ऑब्जेक्टिव बनता। एक क्लास में एक पीरियड का भी ऑब्जेक्टिव आपका क्लियर होना चाहिए कि इस सब्जेक्ट का ये टॉपिक मैं करवाने जा रहा हूं, मेरा एम क्या है, इसके पीछे ऑब्जेक्टिव क्या है, मेरे बच्चे क्या हासिल करने वाले हैं। बेस्ड ऑन दैट यू शुड प्लान योर लेसन। Instructions which we give in the class should be simple and easy to understand by all. Normally यहाँ पे मैं एक एक्टिविटी करवाता हूँ, but I don't know whether we have the pages or not. अच्छा चलो, I don't know how many will have. एक सिंपल सी एक्टिविटी करते हैं। Close your eyes. All of you close your eyes. हाँ। Now touch your cheek. Open your eyes. हाथ वहीं पे रखना, अपने आसपास देखो, सबने क्या सेम चीक टच की है। किसी ने राइट की है, किसी ने लेफ्ट की है, किसी ने दोनों भी की हैं। अब टीचर सेम था, इंस्ट्रक्शन सेम थी, रिजल्ट डिफरेंट क्यों आया। इंस्ट्रक्शंस में क्लैरिटी नहीं थी। टीचर ने एक बहुत बड़ा पॉइंट मिस कर दिया, टच योर राइट चीक। ठीक है, और भी ज्यादा होता है विद वन फिंगर और विद फुल हैंड। दिस इज द इंपॉर्टेंस ऑफ क्लियर इंस्ट्रक्शंस। Unless and until you will not give clear instructions to your students, they will not be able to give you the desired results. So ये एक्टिविटी नॉर्मली मैं पेपर के साथ करता हूँ, बड़ी अच्छी एक्टिविटी आती है, बट आई थॉट सिंपल करके टाइम की कमी की वजह से। बट आई होप यू हैव अंडरस्टूड कि जब भी आपको बच्चों को इंस्ट्रक्शंस देनी है वो बहुत क्लियर होनी चाहिए ताकि हर बच्चा समझ सके कि आप उससे क्या चाहते हो। You should create curiosity among the children for your lessons. सेम डे के लिए भी, नेक्स्ट डे के लिए भी। अगर आप क्यूरियोसिटी नहीं जगा रहे बच्चे के अंदर, बच्चे को ये नहीं लगता कि हाय टीचर आज की पढ़ाएगा, हाय टीचर कल की पढ़ाएगा, मैडम इतना वधिया पढ़ाते हैं, मैं उन्होंने लेसन मिस ही नहीं करना चाहता। इफ़ यू आर प्रेडिक्टेबल, इफ़ यू नो दे नो योर वे, लाइक आई सेड, क्लास में जाना है, किताबा कटो, ए वाला पेज खोलो, या पैरा की रीडिंग शुरू करो, हर बार वही रूटीन है, तो बच्चों को क्लास में मजा आएगा। डल बोरिंग फील होगा। इंस्टेड ऑफ दैट इफ यू आर गिविंग देम समथिंग न्यू, समथिंग डिफरेंट एवरी डे, एंड दे हैव द क्यूरियोसिटी कि अज की होर नवा की, दे वुड लव टू बी इन योर क्लास। You always have to find some new ways of making your lessons interesting. One way will lead to boredom. Different new innovative ways will create interest and curiosity. ये प्ले करना वीडियो से बस। एक ये टीचर है,
और एक आपके टीचर थे और एक आप टीचर बनने वाले हो। इंटरनेट आज की डेट में भरा पड़ा है ऐसे इनोवेटिव और इन्वॉल्व्ड टीचर्स के वीडियोस से, वेयर दे आर वेरी मच अ पार्ट ऑफ द लेसन विच इज गोइंग ऑन। वो सिर्फ पढ़ाते नहीं हैं, वो करते हैं और करवाते हैं साथ में। लर्निंग बाय डूइंग की बात करते हैं ना हम लोग, तो यू हैव टू बी पार्ट ऑफ दैट लर्निंग बाय डूइंग। टीचर क्लास में टू क्रिएट इंटरेस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स, खुद का मजाक बनवाना इज एन आर्ट। वेन यू डोंट हैव दिस फीलिंग कि आपके बच्चे आपके ऊपर हंसेंगे, बट दिस फीलिंग कि चाहे हंसेंगे सही पर सीखेंगे, तो आप इफेक्टिव टीचर बनोगे। टीचर्स, जूलियस सीजर पढ़ाना है तो वैसा गेटअप लेके जाना क्लास में कि बच्चा कनेक्टेड फील करे। अ टीचर, हस्बैंड वाइफ दोनों जॉब कर रहे हैं, वाइफ के लिए बच्चा पॉसिबल नहीं है लेके जाना, कोई बात नहीं मैं लेके जाऊंगा, पर कमिटमेंट है कि बच्चों को पढ़ाऊंगा ज़रूर। ये नहीं कि आज क्योंकि बच्चा मुझे संभाला तो मैं घर पे बैठ जाऊंगा, छुट्टी लूंगा। अ टीचर, बच्चों को जिस तरह से पढ़ना पसंद है वैसे पढ़ाऊंगा, अपने पढ़ाने के ढंग को मॉडिफाई करूंगा। पोकेमोन अच्छा लगता है, कोई नहीं, एग्जाम्पल में बॉल जरूर बोलनी है, पोकेमोन बोलो की जाता है। ये एक छोड़ देते हैं। अब आते हैं वापस उस बात पे जो मैं आपको कह रहा था, अनएम्प्लॉयमेंट, डिजर्विंग, नॉन डिजर्विंग, पैरामीटर्स। हर एक जॉब के लिए एक लेवल होता है जिसको हम बोलते हैं बेस्ट पॉसिबल लेवल। हर एक पर्सन की एक एबिलिटी होती है जिसको हम बोलते हैं बेस्ट ऑफ द एबिलिटी। सपोज आपने कोई टीचिंग जॉब ज्वाइन कर ली और उस स्कूल की एक कोई रिक्वायरमेंट है, मिनिमम रिक्वायरमेंट है अपने टीचर से कि वो बच्चों को ये सिखा दे, रिजल्ट में इतना कर दे, सब कुछ कर दे, एंड यू आर नॉट एबल टू मीट दैट बेस्ट। उनकी जो रिक्वायरमेंट है, मैं उसको मिनिमम रिक्वायरमेंट बोल देता हूं, उनकी मिनिमम रिक्वायरमेंट और आपकी बेस्ट एबिलिटी, उसके बीच में अगर गैप होगा, पहली बात तो विल यू बी हायर्ड। अगर मैं इंटरव्यू की बात करूं, इंटरव्यू के टाइम पे जो इंटरव्यूअर है उसने सोच रखा है कि मुझे कम से कम इस लेवल का टीचर चाहिए अपने बच्चों के लिए, कम से कम मिनिमम रिक्वायरमेंट। आप कह रहे हो जी मेरा तो मैं बेस्ट दे रहा हूं अपने इंटरव्यू में, गैप यहां खड़ा है, ये आपका बेस्ट है, आप इससे ऊपर नहीं जा रहे हो। वो कह रहा है मैं तो मिनिमम पे बैठा हूं भाई, एक्सपेक्टेशन होगी इससे ऊपर आए कोई, पर इतना तो आ जाओ कम से कम। जब तक आपका बेस्ट मिनिमम रिक्वायरमेंट के लेवल को टच नहीं करता, पहली बात एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलेगी, दूसरी बात बाई चांस अगर किसी वजह से एम्प्लॉयमेंट मिल गई तो दैट इज नॉट द एंड, वो शुरुआत है। उसके बाद आपको हर बार वो मिनिमम का लेवल मीट करना है। जितनी बार नहीं करोगे उतनी बार नीचे हो, उतनी बार एम्प्लॉयर डिसअपॉइंट होगा। और उसके लिए करना क्या है? यू हैव टू कॉन्स्टेंटली कीप इंप्रूविंग योर सेल्फ विद एवरी पासिंग डे बाय मेकिंग एवरी पॉसिबल एफर्ट। और सिंपल सा तरीका उसका, जो आज हो उससे थोड़ा सा बेटर हो जाओ कल। एम ये रखो, मैं नहीं कहता कि एक दिन में ओवरनाइट चेंज आता है कोई भी किसी के अंदर, बट नेवर बी द सेम पर्सन यू आर टुडे इन टर्म्स ऑफ योर नॉलेज एंड स्किल्स। रोज थोड़ा बहुत अपने ऊपर काम करो। अपना कल जो आप होगे ना वो आज से बेहतर होने चाहिए। इट स्टार्ट्स विद लैंग्वेजेस ऑल्सो। इफ यू हैव टू बी इन अ प्राइवेट सेक्टर you have to have command over English, unfortunately. We can't give this excuse to the employer कि नहीं जी नॉलेज तो मेरी बहुत वधिया है, इंग्लिश मैनू आती नहीं पर फिर भी मैनू रख लो। जे ओके अगर नहीं मेरी रिक्वायरमेंट ही इंग्लिश है तो हाउ विल यू से? व्हाट डू यू हैव टू डू फॉर दैट? व्हाट आई सेड, थोड़ा थोड़ा इम्प्रूवमेंट।
when we don't work on ourselves at all, मेहनत ही नहीं करते अपने उत्ते, ग्रो ही नहीं करते, इंप्रूव ही नहीं करते, इन्वेस्ट ही नहीं करते अपने उत्ते, we cannot blame others for not hiring us and not keeping us. How can you do that? Love your subject first of all. I tell you, when I sit for interviews, I interview so many people for so many different subjects, and what I find the most important missing link is they don't have the knowledge of their own subject. Every employer will ask you the questions from your own subject first of all, and if you are not able to answer those questions, how can you justify being a teacher? अपना subject ही नहीं आंदा. So when you go for your first interview, make sure you have in-depth knowledge of your subject, and then keep piling on that. Job मिल गई तो छाड़ नहीं देना, अपने सब्जेक्ट पे होर ज़्यादा मास्टरी गेन करनी है. Stay up and invest in your growth. Till the time we don't get a job, हम इन्वेस्ट करते हैं या हमारे पेरेंट्स इन्वेस्ट करते हैं. फीस दे रहे हैं ना पेरेंट्स, लाखों में भी खर्च करते हैं. जब जॉब मिल जाती है ना, तब अगर बोला जाए ना कि एक वर्कशॉप अटेंड कर लो, उसके चार्जेस हैं 1000 रुपीज़. हाय 1000 रुपया देना पैना, स्कूल वाले क्यों नहीं देंगे, मैं 1000 रुपये खर्च करा. किसके लिए वो 1000? आस्क योर सेल्फ वंस. Whatever training programs are there, whatever workshops are there, they are going to make you the better teachers. So you should never hesitate. कमा रहे हो यार, अब तो अब खर्च करने में क्या दिक्कत है? One more important thing, we have a lot of help around, especially when you go to teaching. जब किसी भी teaching job में चले जाओगे ना, you will find people around you, teachers around you, those who are better teachers, those who have earned all that with all their experience of years. But हम लोगों को यहाँ तो शर्म मार जाती है या ईगो मार जाती है. हाय जाके पूछूंगा तो उन्हें की कहना, इन्हें इन्ना भी नहीं आंदा. Never ever hesitate, never have any ego. When you know somebody is better than you, next to you, go like a seeker, go like a beggar, doesn't matter. उन्होंने वो स्किल सालों के एक्सपीरियंस से एक्वायर किया, आपको मिनटों में दे देंगे. ओनली इफ यू आर हम्बल इनफ, इफ यू मेक देम फील इंपॉर्टेंट, इफ यू शो सम ग्रेटिट्यूड. ये काम कभी नहीं करना. ये बहुत होता है, हर प्रोफेशन में होता है, टीचिंग में पता नहीं क्यों ज़्यादा होता है. टांग नहीं खींचनी, हाथ बढ़ाओ. When we join any organization, we are a team. जितने लोग भी वहाँ पे काम कर रहे होते हैं ना, we are one team. हर एक का जो भी आउटपुट है वो पूरी टीम का आउटपुट बनता है. क्रिकेट की टीम में जो लोग भी खेल रहे हैं, उसमें से जितने लोग भी बेटर स्कोर करेंगे, अल्टीमेटली फ़ायदा किसको होगा? टीम को ही होगा ना. चाहे एक ने सेंचुरी बनाई, चाहे दूसरे ने बनाई, जितना भी कॉन्ट्रीब्यूशन जिसकी भी होती है, वो अल्टीमेटली गोल टीम का अचीव होता है. A team is as strong as the weakest link. सबसे कमजोर लिंक, चैनी बनाते हो, पहनी हुई है चैनियाँ सबने, उसमें एक कुंडी अगर कमजोर होगी, आपकी चैनी की स्ट्रेंथ किस पे डिपेंड कर रही है? मजबूत कड़ियों पे, उस एक कमजोर कड़ी पे. तो अपनी टीम में किसी को कमजोर नहीं रहने देना. जैसे उस चैनी में वो कुंडी कमजोर नहीं रहने देते हम लोग. नहीं, एक मजबूत करो, ये नहीं हुई तो टूट जानी मेरी टीम, मेरी चैनी. राइट? सो यू शुड ऑलवेज लिफ्ट अदर्स. एक बार ना एक एग्जीबिशन लगी फॉरेन कंट्री में, वहाँ पे उन्होंने बोला कि अपने अपने देश के जहरीले, सबसे जहरीले कीड़े लेके आने हैं. जिस देश के कीड़े सबसे ज़्यादा जहरीले होंगे ना, उसको अवार्ड मिलेगा, मिलियंस ऑफ डॉलर्स. सारे कंट्री वालों ने लगा दिया स्टॉल, अपने इंडिया वालों ने भी लगा दिया. हर स्टॉल पे जार में कीड़े रखे हुए हैं उन्होंने, सबसे जहरीले कंट्री के. और जजेस जा रहे हैं, वो जाते जाते चेक करते रहे हैं, हाँ जी फलाना कीड़ा फलाना कीड़ा. इंडिया वाले टेबल पे पहुंचे थे, उत्थे देखे जजेस डर गए. कहते की होया जी, पागल हो गई, ये जार का ढक्कन खुला रखे, सब तो जहरीले कीड़े लैके बैठे होते, तुम ढक्कन खुला रखे, कोई वढ़ लेगा ता. कहते महाराज तुहानू नहीं पता, ये साडे देश के कीड़े, सानू पता, इन्होंने बाहर ही नहीं आना.
ध्यान नाल देखो जरा, एक ऊपर चढ़ रहा 10 लत्तां खिंच रहे कि नहीं खिंच रहे? एक कदी बाहर नहीं आ सकते। इस करके तुसी सेफ हो। दिस इज व्हाट हैपेंस इन जॉब सेक्टर। एक उठने लगता है ना, तो ये कोशिश नहीं करते कि हम भी इसके साथ उठ जाएं, उल्टा इसको नीचे खींचो। दिस इज व्हाट यू शुड नॉट डू व्हेन यू बिकम टीचर्स। नेवर शो योर हेल्पलेसनेस। कुछ लोगों को ना बड़ा इजी होता है, कंफर्ट जोन में होते हैं, ये हमारे बस की बात ही नहीं है, ये हमसे हो ही नहीं सकता। मैडम जी ये किसी होर नूं दे दो, मैं तो कभी कीता ही नहीं, लाइफ च नहीं कभी कीता। एम्प्लॉयर खुश होगा ये स्टेटमेंट सुन के। ये 60 साल की उम्र में, आज की नहीं है, ये 2018 की बात है, इस लेडी ने, इलिटरेट लेडी ने कंप्यूटर सीखा क्योंकि एम्प्लॉयर की रिक्वायरमेंट थी। एंड वी ऑल नो, जब पहली बार सीसीई पैटर्न आया था ना, सीबीएसई स्कूलों में भी बुजुर्ग टीचर्स थे, 55-58 साल की रिटायरमेंट की एज पे बैठे हुए, और सबके लिए मैंडेटरी हो गया था एफए के मार्क्स कंप्यूटर पे चढ़ाने हैं। तो जिन्होंने जिंदगी में कभी कंप्यूटर नहीं टच भी नहीं किया था, माउस टच नहीं किया था, उन्होंने भी सीखा था। When it is required, you have to do it, and it is always better that you go and say yourself, give me the challenge, I'm ready for that, instead of somebody forcing on you कि ये करना ही पैना है, जे जॉब करनी है, टिकना तो करना पैना, सीख लो नहीं तो जाओ। इदी बजाय तुसी आप जाओ कि मैडम होर किहड़ा नवा काम है दसो, मैं आगे होके आप सीख के, जे मैनूं नहीं आंदा ना, मैं सीख के करके दिखावांगी। This is what your employers will always appreciate, and this is what will make you better teachers than others. Comfort zone बहुत खतरनाक चीज है। Can't explain all, but you have to step out of your comfort zones. Don't be afraid of making mistakes. गलतियां नहीं करने का सबसे आसान तरीका है काम नहीं करना। आप कुछ मत करो, कोई गलती नहीं, 100% फ्लॉलेस रिकॉर्ड। बट गलतियों के डर से अगर आप काम नहीं कर रहे, तो किसके साथ इनजस्टिस हो रहा है? आपके साथ। ये चीज आपके एम्प्लॉयज भी बेटर जानते हैं कि जो काम कर रहा है उससे गलतियां होंगी, कोई बात नहीं, काम तो करता है ना। उसके बजाय जो गलती के डर से काम ही नहीं करता, उसको कभी भी अप्रिसिएशन नहीं मिलती। जहाज कहां के लिए बनाए जाते हैं? हवा के लिए कि जमीन के लिए? सबसे ज्यादा सेफ कहां पे है वो? जमीन पे, जब अपने हैंगर के अंदर होते हैं सबसे सेफ होते हैं। तो अगर डर, इस डर से जहाज उड़ाए ही ना जाए कि हाय कितने गड़बड़ हुई थे, तो उसको बनाने का फायदा नहीं ना। रिस्क लेके उड़ाए जाते हैं। आप लोगों को भी रिस्क लेके टास्क मांगनी और करनी है। इन्वॉल्व योरसेल्व्स, वो वीडियो दिखाया था ना, जब तक आप इन्वॉल्व नहीं करते हो खुद को, तब तक कुछ नहीं हो सकता। टेल मी एंड आई फॉरगेट, टीच मी एंड आई ओनली रिमेंबर, इन्वॉल्व मी एंड आई लर्न। लर्निंग होती है जब आप खुद को इन्वॉल्व करते हो बच्चों के साथ। ये हम कभी नहीं करते। बच्चों को क्वेश्चन पूछने के लिए एनकरेज नहीं करते। उल्टा क्या करते हैं? जब कोई बच्चा क्लास में क्वेश्चन पूछता है, चल तेन ज़्यादा पता, बड़ा है आइंस्टाइन, पढ़ा दे मैनू, फोकस करने दे मैनू, बार बार पुल के डिस्टर्ब ना करे कर बिच बार बार। बट दिस इज व्हाट विल मेक यू बेटर टीचर्स इफ यू एनकरेज देम टू आस्क what, when, why, how, who, which. They will make you also think and be better. हम डर जाते हैं कि कोई बच्चा क्वेश्चन पूछ लेगा कहीं हमारी इंसल्ट ना हो जाए। कुछ नहीं होता। You can tell them sincerely. अगर बाई चांस आपके मन में क्वेश्चन नहीं है, आंसर नहीं है, आप उनको बोल सकते हो कि बेटा कोई बात नहीं, कल इस क्वेश्चन का आंसर लाके मैं तुम्हें दे दूंगी। पर इस चक्कर में बच्चों को क्वेश्चन पूछने से डिस्करेज नहीं करना कभी भी। Believe in your students.
दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। एक डॉक्टर के पास जब मरीज जाता है ना, कहते हैं आधा मरीज तब ठीक हो जाता है जब डॉक्टर बोलता है कि इसके बचने के चांस हैं, और इसका उल्टा जब डॉक्टर बोल देता है ना, नहीं जी ये ले जाओ, दिया बत्ती करो घर जाके, तो जो सांसें चल रही होती हैं ना वो भी रुक जाती हैं। तो यू हैव टू बिलीव इन योर स्टूडेंट्स दैट दे कैन एक्चुअली बिकम क्रिएटर्स, देन ओनली दे विल बी। एक बार मेंढकों का झुंड कहीं जा रहा था, तो रास्ते में एक आ गया खड्डा, एक मेंढक उस खड्डे के अंदर गिर गया, बाकी सारे उसके अराउंड घेरा डाल के उसको कहते रहन दे, तेरे पास दी गल नहीं। वो बेचारा कोशिश कर रहा जंप मारा बाहर आने की, उसे बाहर नहीं आ रहा है, रहन दे, छड़ परे ना कर, ये बड़ा बड़ा खड्डा है, तू नहीं निकल सकता, लीव इट लीव इट। मेंढक ऊपर देख रहा था, साथ साथ सुनी जा रहा, साथ साथ जंप कर रहा, पता नहीं उसको क्या हुआ, एक उसने पता नहीं पीछे हो गया, बड़ा लंबा सा जंप मारा, बाहर आ गए खड्डे से। सारे बड़े हैरान, कहते ये तो पॉसिबल ही नहीं किसी वास्ते भी, ये एड्डा बड़ा खड्डा कोई भी नहीं निकल सकता है चो। एंड देवर आस्किंग, उसको पूछे की हो गया, तू किद्दां कर लिया, तू किद्दां कर लिया। वो मेंढक बस ना ऐसा करके जवाब नहीं दे रहा, वो बस। वो फिर पूछन की हो गया, किद्दां कर लिया तू, दस सीक्रेट की है। फिर एक बजुर्ग मेंढक आया, कहता की पूछ रहे तुम उन्होंने, कहते पूछ रहे खड्डे चो बाहर किद्दां आ गया, यार दिमाग खराब तो उन्होंने तो सुनता ही कुछ नहीं, वो तो बोला। कहते फिर एक असी इनू जो जो कह रहे, कहते रुक मैं साइन लैंग्वेज पूछ के दसदा। उन्हें साइन लैंग्वेज पूछा कि ये कह रहे कि तू खड्डे तो बाहर किद्दां आया, कहता मेरे सारे संगी साथी इन्ने वधिया मैनू कहते वेल डन, यू कैन डू इट, शाबाश तू कर सकना है, तू एक और हल्ला मार तू बाहर आ जाएगा। मैनू इन्नी मोटिवेशन मिली, पूरी जान ला के मैं बाहर आ गया। वो बोला सीगा बेचारा, सुन नहीं पाया कि एक्चुअल च की कह रहे हैं, पर तुहाडे बच्चे सुनते हैं। वैन यू लेबल दैम ना, तू डफर है, तू बेकार है, डम्ब है, नलायक है, तू एक नंबर का, तेरे को होना ही नहीं, तू पास ही नहीं हो सकता, तू तो फेल ही होना है। वट डू यू एक्सपेक्ट एज ए रिजल्ट? फेल ही होएगा ना। तो जो उदा उल्टा मोटिवेट करो उन्होंने, कोई गल नहीं बच्चा तू कर सकता है, मैं तेरे नाल हाँ, चिंता नहीं कर। आप करना की है, थोड़ी थोड़ी इंप्रूवमेंट करनी है बस। अज तेरे 0 नंबर है, कल तू 1 लैके आना, कोई गल नहीं, मैं नहीं कहता 10 चो 10 लिया, कल तू 1 लैके आना, परसों 2 लैके आना, उस तो बाद 3, कोई ना आप 5 तक पहुँचांगे, पर तू पास होएगा, मैनू तेरे से यकीन है। When we motivate our students like this, no, they perform, right? Video or won't show you. There are 2 kinds of teachers, ones who go to the class just for the sake of duty, and the ones who go to the class with a strong desire to give something, share knowledge and bring a change in the lives of the teachers. You have 2 choices to make today. Decide which one do you want to be. पहला किन्ने या दूजा किन्ने, बस एक ही, बाकी अजय डिसाइड कर रहे हैं। Remember, you are not dealing with machines, you are dealing with human lives. Believe in yourselves. If you believe you can, you will. This is the most important thing. Thank you. That's all for today. This is up to you. If you feel there are many more important videos related to teaching learning on my YouTube channel as well as Facebook page, दोनों का नाम सेम है, प्रिंसिपल रसिक गुप्ता. You can search, find, subscribe and follow for future also, right? Thank you.